नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिपरिषद ने सरकारी कर्मियों के महंगाई भत्ते में की 4% की वृद्धि। उज्जवल झारखंड योजना और पायलट ट्रेनिंग एकेडमी दुमका के गठन समेत 23 प्रस्तावों को दी मंजूरी। ईडी का रांची जमीन घोटाला मामले में बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में छापा। सीसीटीवी फुटेज जब्त। पीएमएलए कोर्ट से जेल में बंद रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत याचिका खारिज। झारखंड समेत देश के कई राज्यों में कल रात भूकंप के झटके किए गए महसूस। रांची में जानमाल का कोई नुकसान नहीं। मौसम विभाग ने कोल्हान समेत राज्य के कई हिस्सों में आज भी बारिश और वज्रपात को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। और रांची में आयोजित विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत, दक्षिण कोरिया और जापान, चीन के बीच मुकाबला आज। ओलंपिक क्वालिफायर की भी मिली मेजबानी। और अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिपरिषद ने सरकारी कर्मियों के महंगाई भत्ते को 42 से बढ़ाकर 46% करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोत्तरी 1 जुलाई से प्रभावी होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें मुख्य रूप से मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना शुरू करने, दुमका में पायलट प्रशिक्षण अकादमी के गठन, वर्ष 2024 के सार्वजनिक अवकाश का कैलेंडर, पीपीपी मोड पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन और झारखंड जगुआर के कर्मियों के विशेष सुविधा और महंगाई भत्ते में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने रांची जमीन घोटाला मामले में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में कल घंटों छापेमारी की। इस दौरान जमीन घोटाले को लेकर जेल में बंद आरोपियों के वार्ड को खंगाला गया। सीसीटीवी फुटेज जब्त किए गए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। ईडी की टीम ने इस सिलसिले में जेल अधीक्षक और जेलर को भी पूछताछ के लिए समन जारी कर सकती है। उधर पीएमएलए कोर्ट ने जमीन घोटाला मामले में आरोपी रांची के पूर्व उपायुक्त और जेल में बंद छवि रंजन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। चतरा जिले के उपायुक्त अबू इमरान ने प्रतापपुर प्रखंड में झारखंड राज्य खाद्य निगम गोदाम में लगभग 3800 क्विंटल चावल गबन करने के मामले की जांच का आदेश अनुमंडल पदाधिकारी को दिया है। इस मामले में अंचल पदाधिकारी द्वारा गोदाम के सहायक प्रबंधक समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। वहीं उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को सहायक गोदाम प्रबंधक का अतिरिक्त प्रभार सौंपने का आदेश दिया है। उन्हें गोदाम का भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट देने का भी निर्देश है। साहिबगंज जिले में नमामि गंगे परियोजना के तहत आज गंगा उत्सव का आयोजन हो रहा है। इस उत्सव में महागंगा आरती, नौका प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। वहीं रंगोली और सैंड आर्ट प्रतियोगिता का भी आयोजन होगा। गुमला जिला प्रशासन ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से जोड़ने की पहल कर रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से जुड़कर अपना एवं अपने परिवारजनों को सुरक्षित करने की अपील गुमला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने की है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ 18 से 50 वर्ष की आयु वाले बैंक खाता धारक ले सकते हैं। इस योजना से जुड़ने वाले बीमा धारक की किसी भी कारण से मृत्यु के मामले में उनके आश्रित को 2 लाख रुपए का एक मुश्त राशि बैंक के द्वारा प्रदान की जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि जिले के रायडीह प्रखंड क्षेत्र की एक महिला मंडल समिति की सदस्य की मृत्यु के पश्चात उनके आश्रित बेटे को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ के तहत बैंक के द्वारा 2 लाख रुपए की नगद राशि दी गई। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
राजधानी रांची समेत देश के कई राज्यों में कल रात लगभग 11:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि झारखंड में भूकंप की वजह से किसी भी प्रकार के जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि भूकंप का केंद्र नेपाल था, जहां रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.4 रिकॉर्ड की गई। कुछ संक्षिप्त खबरें। सुबोध कुमार संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बनाए गए हैं। कार्मिक विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। खूंटी जिले की मारंगहादा थाना पुलिस ने हथियारों के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। देवघर के उपायुक्त विशाल सागर ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में सुरक्षा और साफ सफाई की व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में 24 घंटे साफ सफाई तथा कचरा उठाने का निर्देश दिया। दुमका के पूर्वी हिजला वन क्षेत्र पदाधिकारी बाबू नंद प्रसाद को पुलिस ने 20 लाख रुपए के गबन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ वर्ष 2017 में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। मौसम विभाग ने कोल्हान समेत राज्य के कई हिस्सों में आज भी हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुछ इलाकों में वज्रपात भी हो सकती है। रांची में चल रहे विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। यह मैच रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं पहले सेमीफाइनल में जापान और चीन आमने सामने होंगे। इधर राज्य सरकार द्वारा विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने वाली 6 टीमों के खिलाड़ियों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हांगझोउ एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। वहीं फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के प्रेसिडेंट तैयब इकराम ने ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी रांची को देने की घोषणा की। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने राज्य मंत्रिपरिषद के फैसले और ईडी द्वारा जमीन घोटाला मामले में बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में की गई छापेमारी को प्रमुखता दी है। प्रभात खबर का शीर्षक है, भर्ती मरीज को हर बार देखने का विजिटिंग चार्ज लेते हैं डॉक्टर, बनता है हजारों का बिल। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा तैयारियों का जायजा लेने से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, दुमका एयरपोर्ट पर शुरू होगी कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग। दैनिक जागरण ने झारखंड उच्च न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा 6 महीने में नगर निकाय चुनाव कराने की जानकारी देने से संबंधित खबर को पहले पन्ने पर दी है। वहीं अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिवक्ताओं से मामले की सुनवाई स्थगित नहीं करने की आग्रह से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिपरिषद ने सरकारी कर्मियों के महंगाई भत्ते में की 4% की वृद्धि। उज्ज्वल झारखंड योजना और पायलट ट्रेनिंग एकेडमी दुमका के गठन समेत 23 प्रस्ताव को दी मंजूरी। ईडी का रांची जमीन घोटाला मामले में बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में छापा, सीसीटीवी फुटेज जब्त। पीएमएलए कोर्ट से जेल में बंद रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत याचिका खारिज। झारखंड समेत देश के कई राज्यों में कल रात भूकंप के झटके किए गए महसूस, रांची में जान माल का कोई नुकसान नहीं। मौसम विभाग ने कोल्हान समेत राज्य के कई हिस्सों में आज भी बारिश और वज्रपात को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। और रांची में आयोजित विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत, दक्षिण कोरिया और जापान चीन के बीच मुकाबला आज। ओलंपिक क्वालिफायर की भी मिली मेजबानी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।